स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करते हुए बात करेंगे सीटी एग्जाम पुख्ता इंतजाम। हरियाणा में लाखों अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा की घड़ी है और जो कि अब नजदीक आ गई है। 26 और 27 जुलाई को हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटी का एग्जाम होना है और 13 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस एग्जाम में शामिल होंगे। यानी हर परीक्षा केंद्र पर हजारों की संख्या में युवा परीक्षा देने पहुंचेंगे। ऐसे में एक परीक्षा प्रशासन की भी होगी। तो हरियाणा सीईटी की परीक्षा 26 और 27 जुलाई 2025 को आयोजित होने वाली है। परीक्षा को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। हरियाणा सीईटी की परीक्षा 2 शिफ्ट में कराई जाएगी, 2 दिन। तो सीईटी परीक्षा के चलते उम्मीदवारों को एग्जाम सेंटर पर जाने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए फ्री बस सेवा की सुविधा दी जाएगी। सीईटी एग्जाम के कारण हरियाणा सरकार बड़ी संख्या में बसें चलवाएगी। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वो इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं और एग्जाम सेंटरों तक निकटतम पॉइंट तक जो है फ्री शटल बस सेवा का संचालन भी किया जाएगा। इसी कड़ी में व्यवस्थाओं में कोई कमी ना आ जाए, इसको लेकर सीएम सैनी भी नजर बनाए हुए हैं और लगातार इसको लेकर बैठक कर रहे हैं। तो ऐसे में सीईटी एग्जाम को लेकर सरकार पूरी तरह से लगातार प्रतिबद्ध है कि सही और निष्पक्ष तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से ये परीक्षा संपन्न हो सके। साथ ही सरकार की ये भी प्रतिबद्धता है कि किसी भी परीक्षार्थी को, किसी भी उम्मीदवार को कोई दिक्कत ना हो। और इस वक्त संवाददाता हमारे साथ साहिल रुखाया लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। साहिल, सीईटी एग्जाम को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, सरकार की क्या कुछ प्रतिबद्धताएं हैं, जानकारी दें। बिल्कुल, हरियाणा के अंदर 26 और 27 जुलाई को सीईटी का एग्जाम होना है। उसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी है। पिछले दिनों भी कई बैठकें जो हैं वो मुख्यमंत्री के जो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी है राजेश खुल्लर, उनकी अध्यक्षता में हुई थी। उससे पहले भी जो है वो बैठकें जो है लगातार की जा रही है। ऐसे में जो परीक्षा है पूरी तरीके से पारदर्शिता तरीके से हो, कोई नकल रहित परीक्षा हो और भी जिस तरीके से जो अभ्यर्थी है उनको कोई दिक्कत जो है वो इस दौरान परीक्षा के दौरान ना हो, इसको लेकर लगातार जो तमाम इंतजाम है वो सरकार अपने लेवल पर कर रही है। सरकार की ओर से कई बड़े फैसले जो है वो सीईटी के परीक्षा को लेकर लिए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो अभ्यर्थी जिनका एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट अगर उन्होंने जाना है तो रोडवेज डिपार्टमेंट की ओर से एक पोर्टल जो है वो खोला गया है। उस पोर्टल पर जो है वो तमाम जानकारियां और कहाँ कब किस टाइम जो अभ्यर्थी है उसने अपना एग्जाम देने के लिए दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाना है तो वो पहले ही एडवांस में बुकिंग करवा सकेगा, जिससे परिवहन विभाग को ये पता लग पाएगा कि कितनी बुकिंग जो है वो अब तक पोर्टल पर आ चुकी है और उसी हिसाब से बसों का अरेंजमेंट जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से किया जाएगा। साथ ही साथ प्रदेश सरकार की ओर से जो डिस्ट्रिक्ट के जो डिप्टी कमिश्नर है उनको भी आदेश दे दिए गए हैं। जो अभ्यर्थी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट अगर रात को पहुंचता है तो उसके रहने का इंतजाम, खाने का इंतजाम जो है वो प्रशासन अपने लेवल पर करेगा। साथ ही साथ जो महिला कैंडिडेट है अगर वो ट्रैवल करके जा रही है तो उसकी फैमिली से कोई भी अगर व्यक्ति जाता है तो सहायक के तौर पर उसका भी रोडवेज की बस के अंदर टिकट जो है वो नहीं लगेगा, यानी कि वो भी फ्री में यात्रा कर पाएगा। तो ऐसे तमाम डिसीजन जो है वो प्रदेश सरकार द्वारा सीईटी की परीक्षा को लेकर लिए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से भी अपने ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है उनकी वहां जो है एक पोस्ट किया गया जिसमें साफ तौर पर दिखाया गया कि जो है 24 डिपो और 13 उप डिपो से लगभग 9200 बसों का संचालन जो है वो प्रदेश सरकार द्वारा
किया जाएगा। साथ ही साथ 100 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने वालों के लिए इंटरचेंज पॉइंट सुविधा दी जाएगी, यानी कि 100 किलोमीटर अगर कोई अभ्यर्थी जो है यात्रा करता है उसके बाद उन्हें जो है इंटरचेंज पॉइंट की सुविधा जो है वो दी जाएगी। साथ ही साथ दिव्यांग अभ्यर्थियों को घर से ही मुफ्त सुविधा जो है वो अवेलेबल करवाई जाएगी, इस तरीके का डिसीजन भी लिया गया। साथ ही साथ जो अपने साधनों से यात्रा करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको पंजीकरण जो है वो करवाना पड़ेगा, ताकि किसी प्रकार की कोई सहायता उन्हें चाहिए तो प्रशासन द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा जो है हर जिले में उपायुक्त अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर किसी भी सहायता के लिए टोल फ्री हेल्प नंबर भी जो है वो जारी किया जाएगा। तो कई अहम बड़े डिसीजन जो है वो प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए हैं, ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की दिक्कत जो है वो ना आए, क्योंकि 26 और 27 जुलाई को यह एग्जाम होना है, एक बड़े लेवल पर एग्जाम होना है। 13 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों की ओर से इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो पहले ही करवा दिया गया है, और तो तमाम तैयारियां जो है वो लगातार बैठ के भी जो है इसको लेकर की जा रही है। साथ ही साथ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से भी पोस्ट की गई है कि अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई एनजीओ पेपर पास करवाने के नाम पर जो है आपको प्रलोभन देता है तो उसकी जानकारी जो है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को दे, वो उनकी पहचान जो है वो गुप्त रखेगा। तो कहीं ना कहीं लगातार सरकार की यही मंशा है कि पेपर जो है वो पूरी तरीके से पारदर्शिता तरीके से हो, नकल रहित हो, और किसी प्रकार की कोई जिस तरीके से जो है अव्यवस्था जो है वो एग्जाम के दौरान ना देखने को मिले। ये लगातार बैठकों का दौर जो है वो किया जा रहा है। बिल्कुल, ऐसे में साहिल देखिए, चूंकि प्रदेश के मुखिया इसको लेकर पूरी तरह से लगातार नज़र बनाए हुए हैं कि जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जाए, और लगातार वो ये कह भी रहे हैं कि किसी भी परीक्षार्थी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इन सब के बीच अगर बात की जाए तो परीक्षा वाले दिन जब परीक्षार्थी एग्जाम सेंटर पर पहुंचेंगे उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना है, क्या कुछ उनके लिए एडवाइजरी प्रशासन की तरफ से जारी की गई हैं? बिल्कुल दीपसी, अभी तो जो है वो डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हुए, बट अभी एडवाइजरी जो है वो प्रशासन द्वारा जारी कर दी जाएगी कि किन किन बातों का ध्यान जो है वो रखना चाहिए, क्योंकि सीटी के एग्जाम के अंदर अमूमन देखा जाता है कि जो है पेन भी जो है वो अंदर ही दिया जाता है। इसके साथ साथ मोबाइल की तो वैसी पाबंदी होती है, और भी जो गैजेट्स होते हैं, वॉच होती है, उस पर जो है वो ले जाने की पाबंदी होती है। जो है महिलाओं के लिए भी काफ़ी स्ट्रिक्ट जो है वो जिस तरीके से एडवाइजरी जो है वो हर बार जारी की जाती है। लेकिन आने वाले दिनों में तस्वीरें भी देखने को मिलेगी क्या कुछ एडवाइजरी जो है वो लोकल प्रशासन की ओर से की जाती है, ताकि नकल रहित परीक्षा हो, एग्जाम में नकल ना हो। इसको लेकर जो है एडवाइजरी जो है वो समय समय पर जारी की जाती है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। हरियाणा में जो एचटेट होता है, सीईटी का एग्जाम होता है, और भी तमाम एग्जाम जो है वो समय समय पर करवाए जाते हैं। तो तमाम एडवाइजरी जो है लोकल लेवल पर प्रशासन की ओर से जो है जारी की जाती है। बाकायदा बार पुलिस की डिप्लॉयमेंट की जाती है, महिलाओं के लिए महिला पुलिस की डिप्लॉयमेंट की जाती है, ताकि किसी प्रकार का कोई गैजेट है वो अंदर ना जा सके। तो परीक्षा पारदर्शिता तरीके से हो, नकल रहित परीक्षा हो, इसको लेकर जो है समय समय पर प्रशासन की ओर से भी अवेयरनेस जो है वो अभ्यर्थियों को किया जाता है। बिल्कुल, ऐसे में अगर बात की जाए तो अभी कितने इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं, चूंकि ये जो परीक्षा है वो बेहद महत्वपूर्ण है, सीटी एग्जाम, इसको लेकर जानकारी लगातार मिल रही है कि तमाम जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। एक बार जरा दर्शकों को आप पॉइंट आउट करते हुए बताइए शायद कौन कौन सी तैयारियां अभी मुकम्मल हो पाई हैं, और जो रोडवेज बसें हैं वो किस तरह से, किस तादाद में जो है कितनी बसों की संख्या रखी गई है जो परीक्षार्थियों के लिए मुहैया कराई जाएंगी? बिल्कुल दीपसी, मैंने जिस तरीके से पहले भी आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से अपनी पूरी तैयारी कर ली गई है। ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया गया है कि कोई भी अभ्यर्थी जो है वो एडवांस बुकिंग करवा सकता है। अगर किसी अभ्यर्थी का एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम है तो वो एडवांस में बुकिंग करवा सकता है, जिसके हिसाब से बसों की अरेंजमेंट जो है वो रोडवेज डिपार्टमेंट की ओर से की जाएगी। पूरे प्रदेश सहित चंडीगढ़ में भी इस बार सीटी एग्जाम को लेकर सेंटर बनाए गए हैं, क्योंकि 14 लाख के करीब जो है अभ्यर्थियों ने इस बार पंजीकरण करवाया। तो इतनी बड़ी संख्या में जब अभ्यर्थी एग्जाम देने के लिए पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर प्रशासन की भी एक परीक्षा जो है इसको इस तौर पर देखा जाएगा। तो लगभग तैयारियां जो है पूर्ण कर ली गई है, चाहे वो एग्जाम सेंटर की बात की जाए, सेलेक्ट कर लिए गए हैं, और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की पूरी तैयारियां जो है वो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर रहा है। एग्जाम सेंटर में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे का जो जिस
जिस तरीके से मेन पॉइंट जो है या फिर जो जिस तरीके से पूरा जो मॉनिटरिंग किया जाएगा वो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अंदर इसका बकायदा एक मॉनिटरिंग रूम जो है वो बनेगा, जहां से जो है हर परीक्षा केंद्र पर नजर रखी जा सकेगी। अगर कोई गलत या इलीगल तरीके से कुछ परीक्षा केंद्र के अंदर दिखता है तो उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई जो है वो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाएगी। तमाम तैयारियां जो है वो दीपसी कर ली गई है, लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में एक और बैठक जो है वो प्रदेश सरकार अपने लेवल पर कर सकती है, ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से ये तमाम तैयारियां करनी है। जिस तरीके से मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो अभ्यर्थी रात को पहुंच जाएंगे तो उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को करनी होगी। तो ऐसे में बड़ी चुनौतियां भी जो है उसे इस रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि 14 लाख काफी संख्या है जो पंजीकरण अभ्यर्थियों की ओर से करवाया गया है। अगर 14 लाख के लगभग अभ्यर्थी पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी, प्रशासन की भी एक परीक्षा की घड़ी जो है इसे कहा जा सकता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए भी एक परीक्षा की घड़ी साबित होने वाली है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से तैयारियां जारी हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए साहिल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कब और किस पैटर्न पर यह परीक्षा होने वाली है, चूंकि ये बेहद महत्वपूर्ण परीक्षा है। तो सीटी एग्जाम किस तरह से आयोजित होंगे ये हम आपको बता रहे हैं। 26 और 27 जुलाई 2 दिन ये परीक्षा होनी है, सुबह 10 बजे से 11:45 और शाम 3:15 से शाम 5 बजे तक। ये 26 जुलाई की परीक्षा का टाइम रहेगा। और ऐसे में आपको बता दें कि जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम से परीक्षा जो है वो आयोजित होगी। परीक्षा का टाइम 1 घंटा 45 मिनट रहेगा। परीक्षा का जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस बेस्ड सवाल होंगे और OMR शीट पर ऑफलाइन मोड में एग्जाम कराए जाएंगे। तो जिस परीक्षा के लिए प्रशासन इतने व्यापक प्रबंध कर रहा है उसके मायने क्या हैं, युवाओं के लिए ये क्यों जरूरी है और सीटी एग्जाम से सरकार का क्या उद्देश्य जुड़ा हुआ है वो भी समझना बेहद जरूरी है। चूंकि सरकारी नौकरियों के लिए ये परीक्षा, आपको बता दें कि सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती के लिए ये परीक्षा इसको आसान बनाना है और भर्ती प्रक्रिया को नौकरियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है इस एग्जाम का उद्देश्य। एक सामान्य मंच देकर सभी उम्मीदवारों को समान अवसर देना। बिना खर्ची बिना पर्ची का जो जिक्र सरकार करती है कि बिना खर्ची बिना पर्ची के हमने नौकरियां दी हैं, वो इस परीक्षा के जरिए प्रक्रिया जो है वो आसान होती है। तो उम्मीदवारों को अलग अलग विभागों में भर्ती के लिए एक मंच ये मिलता है और भर्ती प्रक्रिया में लगने वाले वक्त और लागत कम हो जाते हैं इस परीक्षा के जरिए। तो पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है ये एग्जाम। गुरुग्राम परिवहन विभाग सीटी परीक्षा की तैयारियों में जुटा हुआ है। बता दें कि परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों को निःशुल्क बस सर्विस उपलब्ध कराई जाएगी। निजी बस स्टैंड से लेकर अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर छोड़ेंगे सरकारी बसें। सीईटी की परीक्षा जो 26 और 27 जुलाई को होने वाली है, उसमें गुरुग्राम के जो परिवहन विभाग है और पूरे हरियाणा का जो परिवहन विभाग है वो अभ्यर्थियों को निःशुल्क फ्री में उनके सेंटर्स, जो एग्जाम सेंटर्स है, उन पर भेजेंगे। मैं आपको दिखा दूं, ये गुरुग्राम की वो रोडवेज बसें हैं जो उन सभी अभ्यर्थियों को लगातार लेकर जाएगी और उनको उनके एग्जामिनेशन सेंटर पर मुफ्त में भेजेगी। साथ ही साथ हरियाणा सरकार का ये भी कहना है कि जो भी अभ्यर्थी, उनके साथ जो एक व्यक्ति है, वो भी फ्री में इन बसों में सफर कर सकता है। ग्रुप CET की परीक्षा और ग्रुप C की परीक्षा के लिए 26 और 27 जुलाई जो ये तारीख निर्धारित की गई है, इसमें सभी अभ्यर्थी अपने निजी बस स्टैंड, जो डिस्ट्रिक्ट बस स्टैंड है, उन पर पहुंचकर उन तमाम सेंटरों पर जाने के लिए यहाँ से कुछ बसें सुनिश्चित की जाएगी। ये बसें हैं जो CET की परीक्षा को लेकर उन तमाम सेंटर्स पर जाएगी, उन तमाम बच्चों को लेकर और उनके परिजनों को लेकर CET की जो पेपर है उसके सेंटर पर छोड़ेगी। अब देखना ये है कि गुरुग्राम
कि जो गुरुग्राम विभाग है, परिवहन विभाग है, वो इन तैयारियों में लगातार जुटा हुआ है कि कैसे कि क्या अरेंजमेंट्स करे जाएंगे उन बच्चों के लिए, उन तमाम बच्चों के लिए जो सीईटी की परीक्षा को देने के लिए 26 और 27 तारीख को निकलेंगे। कितने बजे का समय है वो निर्धारित किया जाता है कि जो जिला बस स्टैंड है उस पर कितने बजे से, या फिर उनके जो नजदीकी बस स्टैंड होंगे उन पे कितने बजे से बस चलेगी। उन तमाम सेंटरों के लिए लगातार जो जीएम रोडवेज है वो मीटिंग कर रहे हैं अधिकारियों के साथ। हालांकि सीएम नायब सिंह सैनी के आदेश के बाद से ही परिवहन विभाग जुटा हुआ है उन तमाम चीजों को इकट्ठा करने में कि जो भी अभ्यर्थी सीईटी की परीक्षा देने जाएंगे उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। उन्हें सेंटर पर भेजने में हरियाणा का जो परिवहन विभाग है वो किसी प्रकार की कोई ढील नहीं बरत रहा। उन तमाम लोगों को सीईटी सेंटर पर जो परीक्षा केंद्र है वहां पर भेजा जाएगा और सभी को समय जैसे ही पेपर समाप्त होता है उसके बाद उनको उसी समय से वापस उनके जो डिस्ट्रिक्ट से बैठे थे, जो बस स्टैंड से बैठे थे, उनको वहां पर छोड़ा जाएगा। देखना यह है कि हरियाणा जो परिवहन विभाग है वो इन तैयारियों में जुटा हुआ है, लगातार मीटिंग्स कर रहा है। वो अब अभ्यर्थियों को कितनी सुविधा प्रदान कर पाता है। कैमरा पर्सन जेडी के साथ साहिल यादव, गुरुग्राम, इंडिया न्यूज। तो हरियाणा सरकार ने सीईटी एग्जाम के लिए जिला स्तरीय बस अड्डे से अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने और वापसी की व्यवस्था करने के लिए महाप्रबंधक को निर्देश दिए हैं। हरियाणा राज्य अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक ले जाने और वापसी के लिए निःशुल्क परीक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार की ओर से सीईटी एग्जाम को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। 26-27 जुलाई को होने वाले सीईटी एग्जाम के लिए तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तमाम अधिकारियों को आदेश दिए गए कि बसों की व्यवस्था की जाए, क्योंकि करीब 10 लाख से अधिक परीक्षार्थियों को एग्जाम देना है। ऐसे में उन्हें समय पर पहुंचाना एक बड़ा चैलेंज है। इसी को लेकर रेवाड़ी की क्या तैयारियां हैं, रेवाड़ी रोडवेज के जीएम हमारे साथ प्रदीप अहलावत जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आखिर रेवाड़ी कितना तैयार है, क्योंकि यहाँ से कितने विद्यार्थी जाने वाले हैं और कहाँ से बसें रवाना होगी। इन्हीं तमाम बातों को लेकर उनसे बात करेंगे। आखिर कितना तैयार है परिवहन विभाग। सर, क्या कहेंगे रेवाड़ी की तैयारी को लेकर? हम पूरी तरह तैयार हैं। आपको जैसे पता है कि भाई 26 और 27 को सीईटी का एग्ज़ाम है, उसके लिए रोडवेज विभाग पूरी तरह से तैयार है। हम सभी बच्चों को, एक एक बच्चे को उनके परीक्षा केंद्र तक पहुंचाएंगे। किस तरह से शेड्यूल रहेगा जाने का और कितने बच्चे कहाँ जाएंगे और कैसे करें बच्चे? अगर बच्चों की बात करें तो यहाँ से 15,000 के करीब बच्चे ऐसे हैं जो गुड़गांव और झज्जर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और 18,000 के करीब बच्चे जो हैं वो महेंद्रगढ़ से यहाँ पे परीक्षा देने के लिए आएंगे। तो जो यहाँ परीक्षा देने के लिए आएंगे उनको यहाँ बस स्टैंड के बाद उनको शटल सेवा दी जाएगी ताकि उनको पर्टिकुलर सेंटर पे हम एक सेंटर पे उनको बच्चों को भेज सकें। दूसरा जो गुड़गांव और झज्जर भेजने के लिए है, उनके लिए हमारी ये है कि 4 बजे हमारी बसें शुरू हो जाएंगी और बच्चों को हम उनके सेंटर तक, उनके गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट तक और झज्जर डिस्ट्रिक्ट तक वहाँ पहुँचा देंगे। उसके बाद वहाँ का जो प्रशासन है वो उन बच्चों को सेंटर तक पहुँचा देगा। जिस तरह से बता रहे हैं कि करीब 15 से 18,000 बच्चे यहाँ से रवाना हुए, ऐसे में उनको लिए समय निर्धारित भी है किस टाइम बस पर पहुँचे। लेकिन बड़ा सवाल है कि जब हम देखते हैं कि लंबी लंबी लाइनें लगती है, जब इस तरह की कहीं ना कहीं बसों को भेजा जाता है, उसके लिए जो अभ्यर्थी है वो क्या करें जानते हैं। सर, क्या करना है बच्चों को? बच्चों को मेरी इतनी ही गुजारिश है कि बच्चों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उनको टाइमली यहाँ पे आ जाएं। हम 20-20 जो बसें हैं लाइन में लगी हुई मिलेंगी। गुड़गांव के लिए 20 एक बार में हैं, फिर झज्जर के लिए बच्चे हैं, तो हम 20-20 बसों की लाइनें हैं, एक साथ रवाना करेंगे। तो जितने भी बच्चे आएंगे हम फटाफट उनको भर के हुए भेज देंगे। अमूमन हमने पिछले दिनों में देखा कि एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या रहेगा बच्चों के लिए? रजिस्ट्रेशन का ये है कि अभी ऑनलाइन पोर्टल, कल जैसे शाम को बात हो रही थी तो मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि ऑनलाइन पोर्टल एक शुरू करेंगे। अगर वो हो जाता है तो भी ठीक है, नहीं तो अगर बच्चे ऑनलाइन उसमें भी पोर्टल पे नहीं करते हैं, वो यहाँ आएंगे, हम उनको वैसे ही भेजेंगे। कितनी बसें लगभग? इसमें हमारे अंदाज़ा ये है कि जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेजने हैं उसमें 300 के करीब बसें चाहिएंगी, तो वो हम प्रोवाइड करा देंगे। देखिए, तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई। उनका सीधे तौर पर कहना है कि यदि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते तो वो सीधे यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर बसें तैयार रहेंगी और वहाँ उनको भेजा जाएगा। प्रयास है कि किसी भी बच्चे की परीक्षा न छूटे, बशर्ते वो यहाँ समय पर पहुंचे। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को इससे बड़ा ऐलान किया कि जो महिला अभ्यर्थी रहेंगी उनका अभिभावक उनके साथ जा सकता है। वो क्या प्रोसेस रहेगा जानते हैं सर? इसमें
जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके साथ एक परिवार का एक सदस्य जा सकता है, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, उनको भी अलाउ किया जाएगा। मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश है कि जो भी बच्चे हैं, जो भी महिला हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो 4 बजे के करीब यहाँ पर पहुँच जाएँ, ताकि मैं उनको टाइमली उनके स्टेशन पर पहुँचा सकूँ। कितने लार्ज स्केल पर बच्चों को पहुंचाना, लेकिन बड़ा सवाल है कि उस दिन जो यात्री होते हैं, आम यात्री होते हैं, वो किस तरह से यात्रा करेंगे, कि ये बड़ा सवाल है। वो किस तरह से व्यवस्था रहेगी सर? उसके लिए भी हम बसों की व्यवस्था रखेंगे जो आम यात्री हैं, लेकिन जैसे आपने देखा है कि भाई हमने पहले भी सरकार की तरफ से अपील की गई है कि उस दिन ज़्यादा जो यात्री हैं उनसे हमारा निवेदन रहेगा कि वो ज़्यादा उस पर ना निकले, बाहर ना निकले, ताकि हम बच्चों के लिए जो है सारी बसें वहाँ पर दे सकें। सर, त्योहारी उस दिन तीज का दिन भी है, कहीं ना कहीं चैलेंज तो रहेगा परिवहन विभाग की ओर से यात्रियों के लिए मैनेज करना तमाम इस तरह की चीज़ें। चैलेंज के लिए तो हम हमेशा तैयार रहते हैं। हमने पहले भी 2 बार CET का एग्ज़ाम सक्सेसफुल कराया है और अब की बार भी हम सक्सेस रहेंगे इसमें। बच्चों को परेशानी, किसी भी तरह की जो अभ्यर्थी हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं, उनको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आने दी जाएगी। देखिए, रेवाड़ी से करीब 18,000 परीक्षार्थी अपने सेंटर पहुंचे। बताया कि गुरुग्राम और झज्जर में उनका सेंटर रहेगा। मकसद यही है कि एक भी अभ्यर्थी परेशान नहीं हो पाए और समय पर परीक्षा दे पाए। वहीं चैलेंज की बात उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग हमेशा चैलेंज के लिए तैयार रहता है और पहले भी उनकी ओर से करके दिखाया गया है, बच्चों को भेजा गया है। ऐसे में तीज का त्यौहार हो या फिर आम यात्री, सभी के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। बसों की व्यवस्था, रोडवेज के अलावा जो निजी बस है उनको भी हायर किया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं देखना होगा कि आखिर किस तरह से ये बच्चे अपने परीक्षा केंद्र में पहुंच पाएंगे, क्योंकि बेहद बड़ा चैलेंज है। लाखों की संख्या में हर जिले में परीक्षा केंद्र बनाए गए। रेवाड़ी में भी 70 परीक्षा केंद्र बनाए गए और 18,000 जो परीक्षार्थी रेवाड़ी में परीक्षा देने पहुंचेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं परिवहन विभाग के लिए बड़ा चैलेंज है। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। आगामी 26 और 27 जुलाई को होने वाले CT एग्जाम को लेकर परिवहन विभाग हाई अलर्ट पर है, जिसके चलते कुरुक्षेत्र डिपो में कर्मचारियों की छुट्टियां व टूर 25 जुलाई से रद्द कर दिए गए हैं। परिवहन महाप्रबंधक शेर सिंह बोले, अभ्यर्थी को नहीं आने दी जाएगी कोई भी दिक्कत। CET एग्जाम को लेकर हरियाणा राज्य विभाग की तैयारियां, परीक्षार्थियों को उनके घरों से लेकर जो है परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना और फिर वापस छोड़ना है। कुरुक्षेत्र के नए बस अड्डे पर इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। महाप्रबंधक से हमारी बात हुई है। महाप्रबंधक ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाना और वापसी के लिए जो है विभाग जो है बिल्कुल चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं कर रहा है, क्योंकि जो है सरकार की तरफ से निर्देश है कि एक पारिवारिक सदस्य को जो है सहायक के रूप में भी जो जिस तरह से सुविधा देनी है, तो हालांकि इस तरह का जो अभी नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर विभाग के पास नहीं पहुंचा है, लेकिन जिस तरह के भी जो दिशा निर्देश होंगे उनको जो है विभाग अमली जामा जो है पहनाने का प्रयास करेगा। एग्जाम केंद्र का जो निकटतम जो सेंटर है वहां पर जो है शटल सुविधा भी जो है वो भी जो है दी जाएगी, ताकि जो है जो परीक्षार्थी हैं उन्हें किसी भी तरह की जो है दिक्कत ना हो। इसके अलावा जो परिवहन विभाग के कर्मचारी हैं, ड्राइवर हैं या तो है, उनकी छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं और जो तमाम व्यवस्थाएं हैं जो उन्हें जो है अमली जामा पहनाया जाएगा, एक रिहर्सल भी की जाएगी, ऐसा भी जो है महाप्रबंधक की तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि विभाग जो है हाई अलर्ट पर है और जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें जो है चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र से राजीव बरोड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। 26 और 27 जुलाई को होने वाली CET की परीक्षाओं को लेकर हरियाणा सरकार ने सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। यहां तक कि इस परीक्षा के लिए अब परीक्षार्थियों को ले जाने वाले व लाने की व्यवस्था हरियाणा राज्य परिवहन को सौंपी गई है। उस व्यवस्था को भी पूरा कर लिया गया है। महेंद्रगढ़ जिले में इन परीक्षाओं के दौरान 550 बसों की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें हमने कल भी मीटिंग हुई थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से। इसमें हमारे जिले को 550 बसों की आवश्यकता रहेगी, जिसके लिए हमने सारा तालमेल RTO ऑफिस व कोऑपरेटिव बसों के साथ कर लिया गया है। रूट निर्धारित कर लिए गए हैं। पब्लिक व स्टूडेंटों को किसी प्रकार की एक भी किसी भी तरह की शिकायत नहीं आने दी जाएगी और सारा स्टाफ डेप्यूट है। पूरे स्टाफ की ड्यूटी लगा दी गई है और इसके लिए हमने अपने नोडल अधिकारी बना दिए गए हैं और रूट निर्धारित कर लिए गए हैं और हमने अपना होमवर्क कर लिया। किसी भी पेपर देने वाले स्टूडेंट को किसी तरह की शिकायत नहीं है। ये 26 तारीख की मॉर्निंग के अंदर हम, क्योंकि पेपर 10 बजे का, तो हम 5 बजे से सुबह पहली बस अपनी शुरुआत कर देंगे, ताकि टाइमली पेपर देने के लिए सभी बच्चे टाइम से पहुँचे
और रूटीन के तरह फिर इनको सबको पहुँचाने का कार्य किया जाए। इसमें 40 बसें कोऑपरेटिव सोसाइटीज की हैं और बाकी स्कूलों की बसें हायर की गई हैं। तो और अपनी रोडवेज की बसें तो सारी हैं ही हैं पब्लिक के लिए, और स्कूलों की और कोऑपरेटिव सोसाइटी की बसों की भी मदद ली जाएगी। टाइम पे आके कोई ऑनलाइन बुकिंग की किसी तरह कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपना रोल नंबर दिखा के अपनी व्यवस्था का फायदा उठा सकते हैं। इवन शटल सर्विस भी देंगे हम इसमें, कि बच्चों को सेंटर तक छोड़ने की भी सुविधा इसमें दी जाएगी। और चलिए खबरों के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। राम राम।